बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बलूचिस्तान में फितनातुल हिंदुस्तान की कार्रवाई। पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद शहीद कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद ने इस दिलखराश वाक़े की तस्दीक करते हुए इस फितनातुल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वाक़या लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सरा डाकई के मुकाम पर पेश आया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, जिसके बाद मखसूस मुसाफिरों को नीचे उतारकर इन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वालों में 2 सगे भाई उस्मान और जाबर भी शामिल थे। शोदा के भाई साबिर ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि कल इनके वालिद का इंतकाल हुआ था। आज सुबह 9 बजे इनका नमाज जनाजा था, जिसमें शिरकत के लिए दोनों भाई अपनी फैमिली के हमरा पंजाब वापस आ रहे थे। शाहिद के मुताबिक ये वाकया दुश्मन के नापाक अज़ाइम की अक्कासी करता है, जो पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम और यकजहती को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म है। उन्होंने कहा है कि ड्राइवर्स ने लोरालाई पहुंचकर बसों को रोकने के हवाले से इंतजामिया को बताया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी रद्द अमल का मुजाहरा किया और जैवकुआ पर पहुंचकर दहशतगर्दों का ताक़ुब शुरू कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान के मुताबिक फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सरा डाकई के अलावा कलात और मस्तोंग में भी हमले किए। तीनों मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रिस्पांस दिया। भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को यह हजम नहीं हो रहा। इसहाक डार मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुश्किल माशी हालात में टेक ऑफ किया और अब पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। इसहाक डार ने कहा कि भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके अजीब हरकत की। भारत ना पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना रुख मोड़ सकता है। भारत की जानिब से किए गए इक़दाम पर हमने भरपूर जवाब दिया और सिंतास मुआहिदे के मामले पर हमने जवाबन भारतीय एयरलाइंस के लिए हदूद बंद की। भारत अब दुनिया में इंतहाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग में भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला हुआ। फिजाइया के बहादुर पायलट्स ने भारत की 6 त्यारे मार गिराए, जिनमें से 4 राफेल त्यारे थे। भारत ने जानबूझकर अपने 2 मिसाइल से कबाती में गिराए, ताहम भारतीय बयानिए को आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। अंदराज मुकदमा से इनकार या ताखीर नहीं की जा सकती। पुलिस के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पुलिस रवैये के खिलाफ 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जिसमें अदालत ने कत्ल के मुलजिम सीताराम की बरियत की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने फैसले में कहा है कि प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। वाज़ेह रहे कि सीताराम पर चंद्र कुमार को 2018 में कत्ल करने का इल्ज़ाम था। अदालत ने फैसले में कहा है कि मुद्दई के बरवक्त इतला के बावजूद मुकदमा 2 दिन की ताखीर से दर्ज हुआ। SHO ने तस्लीम किया है कि इतला रोजनामचा में तो दर्ज की, लेकिन FIR नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक काबिल दस्तंदाजी जुर्म में मुकदमे का अंदराज लाजिम है। सिंध में अक्सर मुकदमात के अंदराज में ताखीर देखी गई है। मुकदमात का अंदराज और तफ्तीश एग्जेक्टिव अमल है। मुकदमात के अंदराज और तफ्तीश फौजदारी निज़ाम का अहम और बुनियादी जुज़ है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में कहा है कि मालूमात मिलते ही जल्द अज जल्द मुकदमे का दर्ज करना ड्यूटी ऑफिसर के कानूनी जिम्मेदारी है। पुलिस ऑफिसर मुकदमा के अंदराज से इनकार या ताखीर नहीं कर सकता। ताखीर के मुलजिम और मुद्दई पर असरात होते हैं। ताखीर से शवाहिद ज़ाया और बेगुनाह अफराद को शामिल करने का मौका मिलता है। स्टील मिल्स की बहाली के लिए पाकिस्तान और रूस के दरमियान प्रोटोकॉल पर दस्तखत। पाकिस्तान और रूस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची के बहाली और जदीदकारी के लिए एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं, जिससे दोनों मालिक के दरमियान तवील मुद्दती सनती शराकत दारी को मजीद तक़वियत मिली है। पाकिस्तान एम्बेसी मास्को में पाकिस्तान की तरफ से सनत पैदावार के सेक्रेटरी जनाब सैफ अंजुम और रूसी वफ्द की तरफ से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग LLC के डायरेक्टर जनाब वादम वलीचको ने दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जनाब हारून अख्तर खान और पाकिस्तान के रूस में सफ़ीर जनाब मोहम्मद खालिद जमाली भी मौजूद थे। इस मंसूबे का मकसद स्टील की पैदावार को दोबारा शुरू करना और इसमें तोसी करना है, जो दोनों मालिक के दरमियान बाहमी ताउन का एक नया बाब है। मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा है कि रूस के ताउन से पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली हमारी मुश्तरका तारीख और मजबूत सनती मुस्तकबिल के अज़म की अक्कास है। साल 1973 में सोवियत यूनियन के ताउन से तामीर होने वाली पाकिस्तान स्टील मिल्स पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की एक पायदार अलामत है।
खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दूध की दुकानों और कलेक्शन सेंटर्स पर दूध के नमूने फेल होने पर 10 दुकानदारों को 1 लाख जुर्माना किया और 5,760 लीटर गैर मेयारी मौजूद सेहत दूध को भी तलब किया, जबकि एक कलेक्शन सेंटर के खिलाफ दूध के नमूना की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट फेल आने पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तफसीलात जानते हैं शाहिद राठौर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की फूड सेफ्टी टीमों ने ज़िला की मुख्तलिफ दूध की दुकानों और कलेक्शन सेंटर पर दूध के नमूनों को जदीद लैकोस्कैन मशीन से चेक किया। चेकिंग करने पर मुख्तलिफ दुकानों के दूध के नमूने फेल होने पर 10 दुकानदारों को 1 लाख जुर्माना किया गया और 5,760 लीटर गैर मेयारी मुअज्जर से दूध को भी तलफ किया गया, जबकि एक दुकानदार को इस्लाह तक काम करने से रोक दिया गया। इसी तरह एक कलेक्शन सेंटर के खिलाफ दूध के नमूना की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट फेल आने पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का कहना था कि शहरियों को महफूज और मेयारी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। अवामुन्नास अपने घरों में इस्तेमाल होने वाला दूध पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर से मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों पर पंजाब फूड अथॉरिटी के इन इक़दामात को सराहा है। शाहिद राठौर, पक्की खबर, मंडी बहाउद्दीन। खबर शामिल करते हैं सोहावा से। मुआशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नेशनल हाईवे की मरम्मत का काम ठेकेदार अधूरा छोड़कर भाग निकला, जिसके बायस आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों को किन मसाइल का सामना है, जानते हैं सोहावा में मौजूद हमारे नुमाइंदा वहीद मलिक से। सोहावा जीटी रोड की मरम्मत का काम चंद माह कब शुरू किया गया था। महकमा हाईवे की नाअहली के बायस ठेकेदार अपना काम अधूरा छोड़कर जा चुका है। महकमा हाईवे की मुबैना नाअहली ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। रोड का लेवल बराबर ना होने के बायस आए दिन हादसात होते रहते हैं। खासकर मोटरसाइकिल सवार रोजाना की बुनियाद पर हादसात का शिकार हो रहे हैं, जिससे जानी और माली नुकसान रोज़ का मामूल बन चुका है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद, उनसे ही जानना चाहूँगा कि ये रोड मुकम्मल ना होने के बायस किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये 2.5 से 3 महीने कबल ये मंसूबा शुरू हुआ और ये एक लेयर अभी डली है, तो रोड पर अब हमें नहीं पता कि किस वजह से इन्होंने काम छोड़ के वो भाग गया ठेकेदार। आधा काम किया, आधा छोड़ के भाग गया। उसके बाद तीसरे चौथे दिन इस पर रोड पे गड्ढे पड़ने शुरू हो गए और एक बारिश जब हुई है तो मतलब बिल्कुल सड़क कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि ये नई बनी है। बार बार मतलब सोशल मीडिया टीम ने और आप जैसे साफ़ी भाइयों के बार बार कहने के बाद इन्होंने कल काम शुरू किया इसके रोड की रिपेयरिंग का। शाम को इन्होंने रोड रिपेयर किया और अभी हालत इसकी देख लें कि जगह जगह वही गड्ढे, बल्कि उससे डबल गड्ढे पड़ चुके हैं। तो मेरी हुकाम बाला से, हुकूमत से और महकमा हाईवे से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कम अज़ कम आवाम का और हुकूमत का पैसा बर्बाद होने से बचाया जाए इसको। ये क्योंकि मुफ्त में तो काम हो नहीं रहा, पैसे लेते हैं तो उस ठेकेदार से तो कम अज़ कम पूछ करें कि इसने क्यों ये इस तरह का किया है। जैसा कि आपने सुना कि रोड पे आए दिन हादसात एक मामूल बन चुके हैं, जबकि जो गरीब आवाम के टैक्स का पैसा है उसे पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस तमाम मामले में अगर कोई इंजीनियर यहाँ पे मौजूद था तो उसने क्या यहाँ पे विज़िट किया, ठेकेदार के बिल्स कैसे पास हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए हुकूमत को चाहिए इसका नोटिस ले और अच्छे तरीके से इस रोड की तामीर की जाए। जी। बरतानिया में शदीद गर्मी की तीसरी लहर जारी है। महकमा सेहत की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि बुजुर्ग अफराद और बीमारों के लिए खास एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत जारी की गई है। मजीद जानते हैं शाहिद मिर्जा की रिपोर्ट में। बरतानिया में शदीद गर्मी की तीसरी लहर जारी है। महकमा सेहत की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि बुजुर्ग अफराद और बीमारों के लिए खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत जारी की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मंगल की सुबह 10 बजे तक शदीद गर्मी के लिए एम्बर वार्निंग जारी की है और दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को ज़ाहिर की है, जबकि शहरियों को हदायत जारी की गई है कि वह धूप से बचें, पानी ज़्यादा पिएँ और गैर ज़रूरी बाहर न निकलें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत भी जारी की गई है। दूसरी जानब यॉर्कशायर में खुश्क साली के बायस यॉर्कशायर वाटर ने हौज़ पाइप के इस्तेमाल पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है।
محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کے لیے الرٹ ملک بھر کے لیے جاری کیا ہے اور یہ منگل کی صبح 10 بجے تک جاری رہے گا۔ شاہد مرزا، پکی خبر، بریڈ فورڈ۔ خبر شامل کرتے ہیں حرم مکہ سے، جہاں غسل کعبہ کی روح پر سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بیت اللہ شریف کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ سے عابد شمعون چاند کی رپورٹ۔ نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه۔ اللہ کے گھر کو غسل دینے کی سالانہ تقریب میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ سمیت ائمہ کرام اور دیگر عام شخصیات پہنچی، جبکہ غیر ملکی سفراء بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکاء نے 40 لیٹر آب زمزم اور عرق گلاب سے بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو غسل دیا اور نوافل ادا کیے، جبکہ آخر میں خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے بیت اللہ کو معطر بھی کیا گیا۔ غسل کعبہ کو دیکھنے کے لیے زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی، جن کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پوری امت مسلمہ کا مرکز اور محور ہے۔ غسل کعبہ کے بعد امت مسلمہ کی سلامتی، کامیابی اور ترقی کے لیے دعا کی گئی۔ عابد شمعون چاند، پکی خبر، مکہ مکرمہ۔ خبر شامل کرتے ہیں جامپور سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر آبپاشی پنجاب قاسم علی پیرزادہ نے تحصیل رجحان کے سیلابی علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اعلیٰ افسران بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں ملک قاسم کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر آبپاشی پنجاب قاسم علی پیرزادہ نے تحصیل رجحان کے سیلابی علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اعلیٰ افسران بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوران ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشرف بند اور رجحان حفاظتی بند کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ سیکرٹری آبپاشی ڈاکٹر واصف خورشید، ڈپٹی کمشنر راجن پور شوکت اللہ مشتاق، رکن صوبائی اسمبلی سردار خضر عیاد خان مزاری اور محکمہ ایریگیشن کے چیف انجینئر ڈی جی خان، ڈویژنل و ضلعی افسران بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران محکمہ ایریگیشن کے افسران نے صوبائی وزیر کو حفاظتی بندوں کی موجودہ صورتحال، مرمت کے کام، ممکنہ کمزور مقامات اور سیلابی دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے بندوں کی موجودہ حالت کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور موقع پر موجود افسران کو ضروری ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر آبپاشی قاسم علی پیرزادہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ممکنہ سیلاب کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے الرٹ رہیں اور بندوں کی بر وقت مرمت، نگرانی اور تحفظ کے لیے فوری و مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کی انتظامات ناگزیر ہیں تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی یا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ موقع پر موجود رہ کر حفاظتی بندوں کی مسلسل نگرانی یقینی بنائیں اور مشینری اور عملے کی موجودگی ہر وقت برقرار رکھی جائے۔ عاصم ملک، پکی خبر، جامپور۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آئندہ ہفتے بارشوں کی پیشن گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ 13 جولائی سے ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اس سسٹم کے تحت 13 سے 16 جولائی کے دوران بلوچستان کے مشرق جنوبی علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ یہ سسٹم بلوچستان کے علاقے کوئٹہ، سوپ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، زیارت، شیرانی، موسیٰ خیل، لورالائی، سبی، بولان، بارکھا، نصیر آباد، کلات، لسپیلا، خزدار، اوران، جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی اور کولو میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے کئی مقامات پر 15 سے 17 جولائی کے دوران بارش کا امکان ہے، جس سے دوران تھرپاکر، میرپور خاص، سانگھڑ، سکھر، لاڑکانہ، دادو اور حیدرآباد میں بارش ہو سکتی ہے، جبکہ کراچی میں 15 سے 17 جولائی کے دوران بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا ہے کہ ملک کے کئی مقامات پر رات سے 17 جولائی کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن
सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। सलमान अली आगा ने बाबर आजम को फिल्मी हीरो करार दे दिया। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने बाबर आजम को फिल्मी हीरो करार दे दिया। पीसीबी की तरफ से जारी करदा वीडियोस में सलमान अली आगा से पूछा गया कि अगर आप फिल्म बनाएं तो किस क्रिकेटर को किस रोल में लेंगे। सलमान आगा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबर आजम हीरो होंगे, विलन के किरदार के लिए हारिस रऊफ बेहतरीन हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हसन अली अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं। नाकाम आशिक का किरदार अब्दुल्ला शफीक के लिए मौजू होगा। सिंगर फखर जमान को लूंगा। सलमान अली आगा ने कहा है कि क्रिकेटर ना होता तो बिजनेसमैन होता। अगर कोई जादुई हुनर मिल जाए तो चाहूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गायब कर दूं। T20 कप्तान ने अपने छुपे टैलेंट के बारे में बताया कि वो अच्छी शायरी कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने एक शेर भी सुनाया, मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।